आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमारे यहाँ पर चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और इन 16 कलाओं को ही हम 16 तिथि के रूप में जानते हैं। अब इन 16 तिथियों के 16 देवता भी हैं। हमें ये ज्ञात हो जाए कि कौन सी तिथि के कौन से देवता हैं, तो हम उस तिथि के दिन उन देवताओं का पूजन अर्चन करके और उनका पूर्ण रूप से कृपा प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इसी संबंध में आप सभी सज्जनों से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वे चंद्रमा की 16 कलाएं अथवा 16 तिथियां कौन कौन सी हैं। अब सबसे प्रथम तिथि आती है प्रतिपदा। जी हाँ, इसी प्रतिपदा को एकम, परमा, परमा इत्यादि बहुत से नामों से हम लोग जानते हैं। तो इस प्रतिपदा नाम की तिथि के जो देवता हैं वो हैं अग्निदेव। अब हमें क्या करना चाहिए कि जिस दिन प्रतिपदा नाम की तिथि हो उस दिन हवन कुंड में हम विधिवत अग्नि देवता का स्थापन करें और हमें जिस प्रकार की विधि भी मालूम हो हम उस विधि से उन अग्नि देवता का पूजन करें। फिर जब हवन करें तो उस समय इतना अवश्य ध्यान हमें रखना चाहिए कि हवन में जो प्रथम आहुति होती है वो गणपति जी को दी जाती है। तो पहली आहुति ओम गणपतभ्यो नमः स्वाहा कह करके दें और फिर बाद में अग्निदेव की प्रसन्नता के लिए ओम अग्नेभ्यो नमः स्वाहा कह करके हमें अग्नि में आहुति देना चाहिए। तो यहाँ हम सर्वसाधारण की सुविधा के लिए केवल नाम मंत्रों का ही वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि यदि कठिन मंत्र श्रोताओं के सामने रखेंगे तो बहुत सारे श्रोता तो उन मंत्रों को भूल ही जाएंगे और जब मंत्र भूल जाएंगे तो बिना मंत्र के हवन करेंगे। जब बिना मंत्र के हवन करेंगे तो उन्हें पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मात्र हम यहाँ पर नाम मंत्रों का ही वर्णन कर रहे हैं। दूसरी तिथि या चंद्रमा की दूसरी कला जो होती है उसे बोलचाल की भाषा में दूज कहा जाता है। तो इसे दूज भी कहते हैं और द्वितीया भी कहते हैं। यह तिथि ब्रह्मा जी की तिथि है और इस दिन हमें ब्रह्मा जी का ही पूजन करना चाहिए और ब्रह्मा जी के नाम से यदि हम चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। तो जब हम ब्रह्मा जी का पूजन करें या हवन करें तो ब्रह्मा जी का जो नाम मंत्र है ओम चतुर्ननाय नमः, इस मंत्र से हमें उनका पूजन भी करना चाहिए और हवन भी करना चाहिए। तीसरी तिथि है तीज। यह तीज तिथि जो है यह कुबेर देवता की तिथि है। तो इस दिन यदि हम कुबेर देवता का पूजन करते हैं और हवन करते हैं तो कुबेर देवता का मंत्र है ओम धनाध्यक्षाय नमः। यदि हम तीज के दिन कुबेर देवता का पूजन करते हैं और हवन करते हैं तो कुबेर देवता का हवन और पूजन करने से घर में चल रहे आर्थिक संकट दूर होते हैं। चौथे क्रम पर
तिथि आती है चवथ। इसे चवथ भी कहते हैं, चौथ भी कहते हैं और चतुर्थी भी कहते हैं। यह तिथि गणेश जी को समर्पित है। यदि घर में नाना प्रकार के विघ्न चल रहे हों, आपका कार्य होते होते रुक जाता है, तो आपको निश्चित ही ओम गजाननाय नमः इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए और इसी मंत्र से आपको हवन भी करना चाहिए। यदि चतुर्थी के दिन इस प्रकार से आप भगवान गणेश जी का हवन और पूजन करते हैं तो आपके घर में सुख और शांति स्थापित होती है, विद्या और बुद्धि की बढ़ोतरी होती है, सारे विघ्नों का नाश होता है। पांचवी तिथि आती है पंचमी। यह पंचमी तिथि नागों को समर्पित है। इस दिन हमें दीवार पर अथवा किसी शिलापट्ट के ऊपर नाग की आकृति बना करके और नागों का पूजन करना चाहिए। उनके लिए कच्चे आटे का नैवेद्य लगता है और दूध का नैवेद्य भी उनके लिए दिया जाता है। जब हम नाग देवता का पूजन करें तो ओम नागराजाय नमः इस मंत्र को कहते हुए उनका पूजन करना चाहिए और इसी मंत्र से जाप भी करना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप पंचमी के दिन नागों की पूजन करते हैं तो आपके परिवार में सर्प भय नहीं होता है। छठे क्रम पर छठ तिथि आती है। इसे छठ भी कहते हैं और षष्ठी भी कहते हैं, षष्ठी भी कहते हैं। यह भगवान शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी को समर्पित है। इस दिन हमें ओम कार्तिकाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और इसी मंत्र से हवन करना चाहिए। जब हम ओम कार्तिकाय नमः इस मंत्र से स्वामी कार्तिकेय का पूजन करते हैं तो इनके पूजन करने से हमें प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। हमारे जो रुके हुए काम हैं वो काम बनते हैं और घर में विघ्न बाधाएं नहीं आती है। चंद्रमा की जो सातवीं कला है उसको हम बोलचाल की भाषा में सातें कहते हैं। इसे सप्तमी भी कहा जाता है। ये सूर्य नारायण की तिथि है और इस दिन हमें सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र से हवन भी करना चाहिए। जो सप्तमी के दिन कोई भी भक्त सूर्य नारायण का पूजन और हवन करता है उसे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं सताता है। आठवें क्रम पर चंद्रमा की जो आठवीं कला है उसको अष्टमी कहा जाता है। यह अष्टमी नाम की तिथि भगवान रुद्र को समर्पित है और उस दिन ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अग्नि में हवन करना चाहिए और इसी मंत्र से भगवान रुद्र का पूजन भी करना चाहिए। जिनके घर में भगवान रुद्र का पूजन होता है उनके घर में अभिचार जनित क्रिया यानी टोने टोटके वाली जादू टोने वाली जो क्रिया होती है वो प्रवेश नहीं करती। चंद्रमा की नवी कला जो होती है उसे नौमी या नवमी कहा जाता है। यह माता दुर्गा जी को समर्पित है। इस दिन माता भवानी का पूजन करना चाहिए। ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र से हमें हवन करना चाहिए और माता रानी का पूजन भी करना चाहिए। जहाँ पर दुर्गा देवी का पूजन होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। जिनके परिवार में संतान नहीं होती है माता दुर्गा देवी की कृपा से उनके यहाँ संतान भी हो जाती है। चंद्रमा की जो 10वीं कला होती है उसे 10वीं तिथि अथवा दशें भी कहते हैं। यह 10वीं कला जो है वो यमराज को समर्पित है। 10वीं के दिन ओम यमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो हवन और पूजन करते हैं
उनके परिवार में अपमृत्यु का यानी अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। चंद्रमा की 11वीं कला को एकादशी कहा जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में 11वीं कहते हैं। यह तिथि विश्व देवताओं को समर्पित है। विश्व देवताओं का पूजन करने से और हवन करने से घर में धन धान इत्यादि की वृद्धि होती है। इसीलिए विश्व देवताओं का जो नाम मंत्र है ओम विश्व देवताय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए हमें हवन और पूजन करना चाहिए। चंद्रमा की जो 12वीं कला होती है इसे बारस कहते हैं। यह बारस नाम बोलचाल की भाषा का है। वैसे इसे द्वादशी भी कहा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। जब हम भगवान विष्णु का पूजन करें और उनके नाम से हवन करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करने से घर में आर्थिक तंगी समाप्त होती है और प्राणी अपने जीवन को सुखपूर्वक यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। चंद्रमा की जो 13वीं कला है उसे त्रयोदशी और बोलचाल की भाषा में 13 तिथि कहते हैं। यह तिथि कामदेव को समर्पित है। जो 13 के दिन ओम कामदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हवन करता है और कामदेव का पूजन करता है, वह रूप संपन्न होकर यदि पुरुष है तो सुंदर स्त्री प्राप्त करता है और यदि स्त्री ऐसा हवन और पूजन करती है तो उसे सुंदर पति प्राप्त होता है। चंद्रमा की जो 14वीं कला है उसे बोलचाल की भाषा में 14 अथवा चतुर्दशी तिथि कहते हैं। यह तिथि भगवान शिव जी को समर्पित है। इस दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अग्नि में हवन करना चाहिए और भगवान शंकर जी का पूजन भी करना चाहिए। जहाँ पर भगवान शंकर जी का पूजन होता है वहाँ पर अष्टसिद्धि नवनिधि विराजमान होती है। घर में किसी प्रकार का कलेश नहीं होता है। जिनके यहाँ संतान नहीं होती है भगवान शंकर जी की कृपा से उनके यहाँ संतान उत्पन्न हो जाती है। घर में नाना प्रकार के मंगलाचार होते हैं। चंद्रमा की 15वीं कला को पूनो नाम से जाना जाता है। इसे पूनो भी कहते हैं और पूर्णिमा भी कहते हैं। यह तिथि चंद्रमा को समर्पित है। पूर्णिमा के दिन ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हवन करना चाहिए और चंद्रदेव का पूजन भी करना चाहिए। जो भक्त ऐसा करता है उसके घर में नाना प्रकार की सुख संपत्ति प्रवेश करती है। घर में अनेक प्रकार के मंगलाचार होते हैं। चंद्रमा की 16वीं कला को अमावस्या कहते हैं। यह तिथि पितरों को समर्पित है। तो इस दिन हम पितरों का जब भी पूजन करें और उनके नाम से हवन करें तो ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें अग्नि में हवन करना चाहिए और पितृदेवताओं का पूजन करना चाहिए। जब हम अपने पितृदेवताओं का पूजन करते हैं, उनके नाम से हवन करते हैं, दान देते हैं, तो पितृदेवता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा से हमारे घर में धन धान की वृद्धि होती है, हमारी वंशवेल आगे को बढ़ती है, यानी संतान भी उत्पन्न होती है। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।